क्वेश्चन नंबर एक्टिव वॉइस का 81 है, वी शुड नॉट लाफ एट हिम। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में शुड है, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो कॉन्सेप्ट कहता है अगर क्वेश्चन में मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड है तो आंसर में भी वही मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, इसे हटाओ। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आंसर भी नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव नहीं दे रखा, नेगेटिव है पर एंड में शुड के बाद नॉट आना चाहिए, लाव्ड के बाद नहीं। इसका मतलब ये तो इसका प्लेसमेंट गलत है नॉट का, इसमें शुड के बाद है, इसमें शुड के बाद है। भाई ये दो आंसर हो सकते हैं, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट देखो, बाकी सब कुछ इसमें सेम है सिवाय इसके बायस। जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज होता है, जो कि इसमें दे रखा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो वैसे ही सेम दे रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82, बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रंग्ड विद मैन विमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेजेस। जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हम काम करेंगे वर्ब पे। पहले वर्ब को पहचानो कि वर्ब दे रखी है प्रेजेंट में। तो कंसेप्ट नंबर 1 कहता है अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर किस में आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। इसमें वो ऑप्शंस चेक करो जो प्रेजेंट में हो। ये प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी में कोई प्रेजेंट टेंस का थॉर्न का कुछ दे रखा है कि इसमें कुछ मैं तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसको तो हटा दो। ऑप्शन नंबर डी, ये भी प्रेजेंट है क्योंकि इज आर एम तो प्रेजेंट में आता है। तो राइट आंसर ए बी और डी में से होगा, ये तो कंफर्म हो। ठीक है, अब मूव करेंगे कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो आर थ्रंट, अब जब भी यहाँ पे बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है, ये है बी की फॉर्म, ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे मुझे पता लग रहा है ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव। तो पैसिव से हम क्या बनाएंगे, इसको एक्टिव बनाएंगे। तो जब एक्टिव बनाएंगे तो इज आर एम का यूज उसमें नहीं होगा। तो इसको जब एक्टिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म या एस और ई एस में इसका हम यूज करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें इज आर एम ना दिया गया हो, क्योंकि बी की फॉर्म्स हम हटा देते हैं, तो आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब देखो आपको साफ साफ पता चल ही रहा है इसका राइट आंसर बी है। क्यों, क्योंकि देखो मैन विमेन एंड चिल्ड्रन थ्रंग द शो बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेजेस। इसमें यहाँ पे ये आपका क्या बनेगा, आपने देखा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है पैसिव में, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद आपका बाई प्लस सब्जेक्ट आता है, राइट। लेकिन जब इसे हम पैसिव में एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये सब्जेक्ट आगे चला जाता है, जो कि ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद वर्ब आती है, फिर उसके बाद बाकी का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आता है, फिर रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द पार्ट जिसे ईटीसी बोलते हैं वो आ जाता है। ये रहा आपका। तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। 83, The sea water eventually corroded the pillars of the bridge। सबसे पहले आपको काम करना है वर्ब पे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में। अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर किस में आना चाहिए, पास्ट में। इन चारों में से वो ऑप्शन सर्च करो जो पास्ट टेंस में हो। ये प्रेजेंट में, इसको तो वैसे ही हटा। ये हैज है प्रेजेंट में आता है, इसको भी हटा। हाँ वॉज वर आपके पास्ट में आता है, ये आंसर हो सकता है। एज आपके बेटा प्रेजेंट में आता है, ये गलत। इन चारों में इकलौता सी एक ऐसा ऑप्शन है जो पास्ट टेंस में है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 पे। द बेबी रियली एंजॉयज दैट म्यूजिक। सबसे पहले काम किस पे करेंगे, वर्ब पे। वर्ब की एस और ई एस फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट में। कंसेप्ट कहता है अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर प्रेजेंट में, तो बेटा एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जो प्रेजेंट टेंस में हो। ये पास्ट में है, इसे हटाओ, ये पास्ट में, इसे हटाओ, ये प्रेजेंट है, ये हो सकता है, ये पास्ट है, इसे हटाओ। इकलौता सी ही प्रेजेंट में है, इसका मतलब यही मेरा राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the last examination। सबसे पहले काम करना है वर्ब पे। वर्ब दे रखा है पास्ट में, तो आंसर किस में आएगा, पास्ट में। कंसेप्ट नंबर 1 कहता है क्वेश्चन पास्ट तो आंसर पास्ट, क्वेश्चन प्रेजेंट तो आंसर प्रेजेंट, क्वेश्चन फ्यूचर तो आंसर फ्यूचर। तो देखो ऐसा ऑप्शन जिसमें पास्ट टेंस दिया गया हो। ऑप्शन नंबर ए पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल। ये भी पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल। ये भी पास्ट टेंस है, बिल्कुल। और ये भी पास्ट टेंस है, भाई तो चारों ही पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ एक प्रपोजिशन आता है ऑन, क्या इसमें दे रखा है, बिल्कुल। इसमें दे रखा है नहीं, फॉर दे रखा है, इसे हटा दो।
में दे रखा है क्या, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है भाई, एक ये हो सकता है। इसमें देखो बेटा कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखा हुआ है पर आगे का नहीं दे रखा, और नहीं इसके हटा दो, तो राइट आंसर या तो ए आएगा या फिर सी आएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें एक प्रपोजिशन दे रखा है डेट इज सक्सेस इन, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में सक्सेस एट दे रखा है, मुझे इन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो 86 नंबर का क्वेश्चन मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी डू दिस, ये क्वेश्चन है लेट से शुरू होने वाले, बहुत सिंपल है। जब भी क्वेश्चन लेट से शुरू हो तो लेट का लेट आएगा, ये जो पीछे वाला शब्द है इसको आगे ले आओ, लेट दिस। आंसर आपका सिंपल सी बात है, लेट दिस, आंसर तो यही है, मुझे मिल गया, लेकिन तभी मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन में देखो, लेट मी डू दिस, डू, ठीक है, लेट मी डू दिस, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी मॉडल हेल्पिंग नहीं है, एक तो ये चीज। दूसरा, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो बेटा देखो ऑप्शन नंबर, हाँ बी में तो है, ऑप्शन नंबर सी में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, तो ये हटा दो, तो राइट आंसर बी और सी आ गया। नेक्स्ट, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बी की फॉर्म का होना कंपलसरी है, इसमें बी की फॉर्म दे ही नहीं रखी, मतलब ये गलत है, राइट आंसर यही, पहले भी ये लगाया था, अब भी ये लगाया था। सिंपल कंसेप्ट ये होता है बेटा, लेट आदर एंड का जो सेंटेंस है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले, बात खत्म, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने सी लगा दिया था, लेकिन तब भी आपको बता दिया शुड बी की फॉर्म का आना जरूरी है, इसमें नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, वैसे बी की फॉर्म भी नहीं दे रखी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ऐसे भी करना चाहो तो वैसे भी कर। 87, डू नॉट इंसल्ट हिम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य हैं, तो ऐसे सारे वाक्य किससे शुरू होते हैं, लेट से, तो लेट के बाद हिम आएगा यहाँ पे, तो लेट के बाद ही आएगा नहीं, लेट के बाद नॉट आएगा नहीं, हिम आएगा, तो आंसर ये दो होंगे, या तो बी होगा या सी होगा। ध्यान रखना, जब भी नॉट आता है वो बी के पहले आता है, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, ना कि बी, इसमें नॉट की प्लेसमेंट होती है बी के पहले, तो आपका राइट आंसर बी आएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए, कई बार आ चुके हैं, तो उनको पढ़ लेना एक बारी। 88, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट डोंट वरी, हम तो कंसेप्चुअली करेंगे, चुटकियों में हो जाएगा। अ फोर्थ नाइट आफ्टर शी वॉज कन्विक्टेड, जैसे जैसे पता लगता जाए वैसे वैसे वर्ब आप उसमें अंडरलाइन करते जाइए। फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ हर कजिन द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड हर टू डेथ, देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, मेरे काम की सिर्फ दो ही चीजें, वर्ब, वर्ब पे काम करो। सबसे पहले पहली वर्ब पे काम करो, दूसरी वर्ब भूल जाओ। पहली वर्ब क्या है, पास्ट में, तो आंसर किस में आना चाहिए, पास्ट में। चारों में वो ऑप्शन चेक करो जिसमें कन्विक्टेड के साथ पास्ट फॉर्म हो, पास्ट फॉर्म में हैड हो सकता है, हो सकता है वॉज वर्ब हो सकता है, वॉज वर्ब हो सकता है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में जब भी हैड दिया हो तो आंसर में हैड आएगा, क्वेश्चन में हैड दे रखा है क्या, नहीं, वॉज वर्ब है ना, तो क्वेश्चन में हैड है ही नहीं, तो आंसर में भी हैड नहीं आएगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हट जाएगा, है ना, ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ठीक था, ये ठीक था। अब ऑप्शन नंबर डी को देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन में हैज आए, हैव आए या हैड आए, इनके बाद बीन आता है, मैंने आज तक कभी भी वॉज के साथ बीन कराया है कि आपको, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा, तो आंसर कंफर्म हो गया, बी और सी में से आएगा। यहां तक तो मैं पहुंच गई, वॉज कन्विक्टेड दोनों सेम थे, अब इसमें काम करना बंद कर दो, अब आगे मूव करेंगे दूसरी वाली वर्ब पर। दूसरी वर्ब क्या है, सेंटेंस। अब ये पहचानो ये कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये है पास्ट टेंस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर पास्ट में होगा, चेक करो इसमें कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट में है, हैज बीन, हैज हैव तो प्रेजेंट में आता है, इसको हटाओ, ये कंफर्म है, आंसर यही होगा इसका, ये रहा पास्ट टेंस, यही आंसर। इतना लंबा चौड़ा देखकर क्वेश्चन आप ऐसे कंफ्यूज मत हो कि मैम इसका क्या करना है, सिंपल वर्ब पे काम करो, चाहे कितना ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, जैसा क्वेश्चन है वैसे आंसर आते हैं, वर्ब पे काम करो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and awareness is being created among the people by the government about the importance of trees। सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे, इज आर एम, प्रेजेंट में है तो आंसर किस में आना चाहिए, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये सॉरी यस प्रेजेंट में आता है, लेकिन ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, इसको हटा दो, इससे तो मुझे पता लग गया ए बी सी आंसर हो। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन की वर्ब में आईएनजी हो तो आंसर में भी आईएनजी का आना क्या है, जरूरी है। इन चार तीनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें आईएनजी हो, इसमें है, इसमें है, पर इसमें नहीं है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है ये आधा अधूरा है, इसे हटा दो, तो आंसर ए या फिर बी आएगा, क्योंकि सी में आईएनजी दे नहीं रखी थी। बस, अब इसमें इस दे रखा है, इसमें आर दे रखा है, बाकी वर्ब सेम है। सब्जेक्ट चेक कर लो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इस लगा देना, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर लगा देना, गवर्नमेंट की बात हो रही है तो इस आएगा, मतलब आंसर ए आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया, एस और यस होता तो आर
लगाती, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल टाइम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। देखो बेटा, इसमें भी दो वर्ब है, आप दो वर्ब हो या तीन वर्ब हो, आप तो ये सोचो ये वाला सेंटेंस है ही नहीं, सिर्फ यहीं तक सेंटेंस है। पहले इस सेंटेंस को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन किस में दे रखा है, पास्ट में, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में। कंसेप्ट नंबर 1 कहता है अगर क्वेश्चन पास्ट हो तो आंसर किस में आना चाहिए, पास्ट टेंस। चारों में ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और ये देखो भाई इसमें तो दे ही नहीं रखा, पास्ट टेंस का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, प्रेजेंट दे रखा है, इसको तो वैसे ही हटा दूंगी, पास्ट टेंस का है ही नहीं कुछ भी। और इसमें भी मुझे पास्ट टेंस नहीं दिखना, ये रहे पास्ट टेंस, ये हो सकता है। राइट आंसर ए, बी और डी में होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में आईएनजी है तो आंसर में आईएनजी आएगी। क्वेश्चन में आईएनजी दे रखी है नहीं, तो ये वाली आईएनजी हट गई, क्योंकि क्वेश्चन को जब पढ़ रहे थे ना तभी पता लग गया था ये आईएनजी वाला फॉर्म तो आएगा ही। तो राइट आंसर या तो ए आएगा या बी आएगा। अब आगे देखो, वर्ड डेस्ट्रॉयड, वर्ड डेस्ट्रॉयड, जब आपकी वर्ब सेम हो जाए, जब दूसरी वर्ब में काम करो, दूसरी वर्ब दे रखी है हैज हैव में, मतलब प्रेजेंट में, तो आंसर भी आपका प्रेजेंट में आएगा। इन दोनों ऑप्शन में से वो चेक कर लो जिसमें हैज हैव दिया हो, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, मतलब राइट आंसर ए होगा। इसमें पास्ट टेंस है, वॉज वर्ब पास्ट में आता है, मुझे प्रेजेंट हैज हैव चाहिए, तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,